अगला इंस्ट्रक्शन है पुश पॉप का। तो अगला इंस्ट्रक्शन है पुश आरपी। तो ये क्या करेगा, रजिस्टर पेयर आरपी में जो डेटा पड़ा होगा, पुश रजिस्टर पेयर आरपी डेटा इनटू स्टैक मेमोरी। ठीक है। और अब जो हमारी स्टैक मेमोरी होती है, अब हमें सबसे पहले उसकी वर्किंग समझनी पड़ेगी पुश पॉप के लिए। जैसे ये स्टैक मेमोरी है, ऐसे ऐसे ठीक है। तो मान लो हमारा स्टैक पॉइंटर यहाँ पर है अभी इस मोमेंट पे। अब हम जैसे ही पुश ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, जैसे मान लो ये एफ 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 एफ, ये कोई माइक्रो प्रोसेसर है जिसमें इतना स्पेस है, एफ एफ एच का ये लगा हुआ है। ठीक है। अब ये जो टॉप वाली पोजीशन है ये अनयूज्ड रहती है। जब हम पुश करेंगे पुश, तो पुश करने के बाद जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होगा वो डेटा को क्या करेगा, यहाँ ला के रखेगा इस वाले पे। ठीक है, नेक्स्ट लोकेशन पे। काम कैसे होगा, काम ये होगा कि ये टॉप होता है स्टैक का, और स्टैक हमेशा पीछे की ओर जाता है, ऐसे उल्टा काम करता है, टॉप टू बॉटम। ठीक है। तो होगा क्या, स्टैक पॉइंटर में एड्रेस रखा हुआ है। ठीक है, उसका एड्रेस पहले -1 करेगा ये पुश ऑपरेशन। ठीक है। अब स्टैक पॉइंटर में एड्रेस -1 हो गया। ठीक। उस उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो रजिस्टर पेयर का जो हायर एड्रेस होगा, क्या, रजिस्टर पेयर का जो, जैसे ये रजिस्टर पेयर है तो इसमें एक हायर बिट होगी, एक लोअर बिट होगी ना। तो जो हायर बिट होगी यानी आर एच मतलब जो एम एस बी होगा, इसको एम एस बी बोल सकता हूँ। एम एस बी जो होगा वो चला जाएगा एड्रेस, ये तो एड्रेस -1 की लोकेशन पे, एड्रेस -1 हुआ, इसकी लोकेशन पर, यानी ये तो स्टैक पॉइंटर हुआ, इसकी लोकेशन पर यानी यहाँ पर जो डेटा होगा, तो यानी ये जो डेटा है ये उठ के इसके इस लोकेशन पे यहाँ डेटा जाएगा। ठीक है, यहाँ से उठेगा और इधर आएगा। अब जब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से एड्रेस स्टैक पॉइंटर में, नेक्स्ट स्टेप में एड्रेस -1 होगा और ये चला जाएगा एड्रेस -2 पे। ठीक, यानी नेक्स्ट स्टेप में जो स्टैक पॉइंटर है ये हो गया एड्रेस -2। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो लोअर एड्रेस है, अब ये जो लोअर एड्रेस है आर एल, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, एल एस पी, ये वाला जो डेटा होगा ये उठेगा स्टैक पॉइंटर 2 के एड्रेस, इसको बोलो स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर में यहाँ एड्रेस -2 रखा हुआ है, यानी इसके लोकेशन पर यहाँ पर डेटा क्या करेगा, आर एल का डेटा यहाँ चला जाएगा। अगर मैं मेमोरी वाइज बात करूँ तो ये जो आर एच का डेटा है ये वाला, ये सपोज करो इस लोकेशन पे गया, और जो ये वाला डेटा है ये सपोज करो इसके बाद वाली लोकेशन पर गया, एड्रेस और एड्रेस -2। ठीक है, जैसे मान लो ये 25 है, 25th लोकेशन पे, तो 24th पे जाएगा, इसके जस्ट पीछे वाले पे। अब डेटा जो हमारा स्टोर होगा वो दिखेगा कैसे, ये स्टैक मेमोरी है तो यहाँ पर लोअर डेटा दिखेगा आर एल, और आर एच यहाँ दिखेगा रजिस्टर पेयर का। यानी जैसे हम लोग स्टोर करते हैं हमेशा, पहले एल एस बी स्टोर करते हैं फिर एम एस बी स्टोर करते हैं, यहाँ भी हो भी वैसे ही रहा है। अब इसमें जो तरीके हैं वो देख लेते हैं।
अब क्या होगा, पुश एच करेंगे, यानी जो पॉसिबल इंस्ट्रक्शन है वो हैं पुश एच, यानी एच एल पेयर का डेटा डाल दो। पुश डी, डी पेयर का डेटा डाल दो। पुश बी, और उसके बाद पुश पी एस डब्ल्यू। ठीक है, ये हो गया 3 इंस्ट्रक्शन। यानी हम इससे एक बढ़िया काम ये हम कर सकते हैं कि जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है उसको भी हम पुश करके रख सकते हैं सेफली, यानी कैरी वगैरह जो जो जैसे रहा हो उसको भी हम स्टोर कर सकते हैं स्टैक मेमोरी में। तो इससे ये फ़ायदा है कि जो हमारा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है उसको सीधा सीधा उठा के हम रख सकते हैं। PSW है, ये क्या करता है, ये एक्यूमुलेटर का डेटा और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का डेटा ये दोनों उठाता है और इसको स्टैक मेमोरी में रख देता है। ये वाला यहाँ रख देगा और ये वाला यहाँ ऐसे रख देगा। अब इसमें नाम तो हम PSW लिखते हैं, ए नहीं लिखते हैं, लेकिन ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ए भी जाता है, यानी एक्यूमुलेटर का डेटा और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड दोनों जाते हैं, दोनों 16 बिट का डेटा हो जाता है स्टोर। तो ये क्या करेगा, पहले पहले एक्यूमुलेटर को पुश करेगा। ठीक है, मतलब ये एक्यूमुलेटर और PSW को पुश कर देगा अंदर में। तो यानी पहले मान लो गया एक्यूमुलेटर, फिर जाएगा PSW। तो हमें इसे याद कैसे रखना है, इसे हमें याद इस तरह से रखना है, APSW, ये हो गया MSB, ये हो गया LSB। हम इसको स्टोर कैसे करते हैं सब भूल जाओ, ध्यान क्या रखना है कि जो LSB होगा पुश करते समय पहले LSB वाला डेटा, फिर उसके बाद ये MSB वाला डेटा, यानी पहले एक्यूमुलेटर फिर PSW स्टोर होगा। और जब पॉप कर रहे होंगे तो हमारा पॉइंटर यहाँ पे होगा, तो पहले ये पॉप होगा फिर ये पॉप होगा।